हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप सबको पता है कि सीबीएसई ने कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। सब कह रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज इस लेक्चर में मैं ये क्वेश्चंस आपको डिटेल में सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आपके कंसेप्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे ठीक से कर पाओ। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या है, x माइनस वन एंड x प्लस टू। ठीक है, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि इस ग्राफ के x इंटरसेप्ट्स कौन कौन से हैं, 1 एंड -2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिपीटेड रूट्स हैं, रूट्स, सॉल्यूशन या ज़ीरोज़ आप कुछ भी कह सकते हो। तो जब भी रिपीटेड रूट्स होते हैं उस समय कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच करती है, और जो रिपीटेड रूट नहीं है वहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि रूट्स हैं 1 एंड -2। 1 पे ग्राफ टच होना चाहिए और -2 पे इंटरसेक्ट। तो अब ऑब्जर्व करते हैं ये चारों ग्राफ्स। देखो, 1 पे टच होना चाहिए और -2 पे क्रॉस होना चाहिए। इस वाले कर्व में देखो -2 पे टच हो रहा है और 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये वाले कर्व में देखो 1 पे ये ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को और -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखो, द लाइन्स K1, K2 एंड K3 रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट इक्वेशंस एज शोन इन द ग्राफ बिलो। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स K1 एंड K3। K1 है ये वाली लाइन और K3 ये है। इनका जो सॉल्यूशन से अब क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ दिस पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, x इज 3 एंड y इज 0, दैट इज 3,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ K1 एंड K3, while the solution of the equations represented by the lines K2 and K3 is 4,1। K2 ये वाली लाइन है एंड K3 फिर सेम लाइन ये है, और इनका सॉल्यूशन यानी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4,1। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन K3। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से हमें K3 की इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म में दी हुई है, px प्लस qy इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन इज़ कि P एंड Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड व्हाट इज़ गिवन। देखो 3,0 जो है वो लाइन K1 एंड K3 का सॉल्यूशन है। तो व्हाट डू वी मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ लाइन, यानी वो पॉइंट अगर आप उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे या पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 3,0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ K3। तो इसमें हम x की जगह 3 क्या आ जाएगा, 3p, एंड y की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो q टाइम 0 इज 0 इज इक्वल टू 1। तो आप समझ रहे हो ना, 3,0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ K3। तो हमने 3,0 इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या आ रही है अब हमारे पास वैल्यू, 3p इज़ इक्वल टू 1 और p इज़ इक्वल टू 1/3। p हमें पता चल गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या दी है कि 4,1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ K2 एंड K3। अगेन 4,1 भी K3 पे लाया करता है, तो K3 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फिर 4 एंड 1 की वैल्यू, 4 और 1 हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो दिस विल बी 4p प्लस q इज इक्वल टू 1। p वी ऑलरेडी नो, यहाँ पुट कर देते हैं, 4 इंटू p इज़ 1/3 प्लस q इज़ इक्वल टू 1, और q इज़ इक्वल टू 1 माइनस 4/3 विच इज़ इक्वल टू -1/3। हमें p भी पता चल गया, q भी पता चल गया। अब इस K3 की इक्वेशन पे ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो दैट विल बी 1/3 टाइम्स x माइनस, क्योंकि q जो है वो -1/3 है, तो -1/3y इज़ इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो इट विल बी x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 1, और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब आप देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ और आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² इज़ इक्वल टू 6x।
देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं ना, वो ये x एक कैंसिल कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2 एक ऑप्शन है वो उसे टिक कर देंगे। तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि वेन एवर योर इक्वेशन इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर जब भी इक्वेशन में आ रहा है इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशंस होने ही चाहिए। हो सकता है वो इक्वल सॉल्यूशन हो लेकिन 2 आंसर्स तो आने ही चाहिए। तो कैसे सॉल्व करना है इसे देखो, 3x स्क्वायर 6x को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेती हूँ, 3x कॉमन आ जाएगा और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम x कैसे फाइंड करते हैं, इसमें ज़ीरो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो होपफुली ज़ीरो प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा, नहीं पता तो देखो, इफ़ a टाइम्स b इज इक्वल टू 0 तो आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, दिस इज़ नथिंग बट ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। यानी अगर 2 नंबर्स को या एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो उनमें से एक तो 0 होना चाहिए ना। तो वही रूल हम यहाँ यूज़ करें कि 3x इंटू एक्स माइनस 2 इज़ 0, इसका मतलब आइदर 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आ गया 2, ठीक है। तो 0 एंड 2 दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपके 2 आंसर्स आएंगे। तो सिर्फ इसमें याद रखने वाली ये बात है कि ऐसे x कैंसिल नहीं करना है, जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है उसमें x स्क्वायर आ रहा है आपको 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं उस क्वेश्चन के, ठीक है। चलो 4th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 है, कंपैरेटिवली इजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है ये क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल O एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल N आर शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। ये सर्कल दिया हुआ है आपको, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4,3 एंड एनी पॉइंट सम पॉइंट n ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन -2.4 एंड 1.8, और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इजी क्वेश्चन है, रेडियस क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, रेडियस इज इक्वल टू ON, और ON हम कैसे निकालेंगे, हमें O के कोऑर्डिनेट्स पता है -4,3 और N के भी कोऑर्डिनेट्स पता है -2.4, 1.8, तो यू सिंपली हैव टू यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, से x1 y1 x2 y2 है। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी है, आपने बहुत बार यूज़ किया है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट ऑफ दिस कंप्लीट क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का कभी कभी ये क्वेश्चन भी होता है कि मैम किसको x1 y1 ले और किसे x2 y2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे x1 y1 ले लो या इस पॉइंट को x1 y1 ले लो, दिस इज़ O एंड दिस इज़ N, ठीक है। तो मैं इसे ले लेती हूँ x1 y1 और ये वाला पॉइंट मैं x2 y2 ले रही हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -2.4 माइनस, अब यहाँ पे भी देखो मिस्टेक के चांसेस, माइनस ये फॉर्मूले में है, और अब हमें x1 की वैल्यू पुट करनी है विच इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो उसको विद इन ब्रैकेट्स लिखो, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 1.8 माइनस y1 इज़ 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दिस विल बिकम नाउ -2.4 प्लस 4, है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, होल स्क्वायर प्लस माइनस में 1.8 माइनस 3 इज़ नेगेटिव 1.2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी। नाउ 4 माइनस 2.4 विल बी 1.6 होल स्क्वायर, पॉजिटिव आ रहा है, प्लस दिस इज़ 1.2 का होल स्क्वायर इज़ 1.44, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1.6 स्क्वायर होता है 2.56, 2.56 प्लस 1.44 इज़ 4 स्क्वायर रूट ऑफ दिस विच इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है ना। तो अब यही चीज़ देखो, अगर आपने इसे x1 y1 ना लेके इस वाले पॉइंट को x1 y1 लिया तो क्या फ़र्क आता, यहाँ पे 1.6 की जगह -1.6 आ जाता, और फाइनली हम उसका स्क्वायर ही करने वाले ना, तो फाइनल आंसर तो 2.56 ही आना था, और यहाँ 3 माइनस 1.8 से पॉजिटिव 1.2 आता, बट स्क्वायर होके तो वो 1.44 ही होना है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसे x1 y1 ले रहे हो या किसे x2 y2 ले रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 यूनिट्स, हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत गलती कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, देखो, ट्राइंगल PQR
ST is drawn such that angle PRQ is equal to STQ. This length PR is given 20 centimeters. और क्या दिया हुआ है, if ST this line divides QR in the ratio 2:3, this is 2, this is 3 ratio, then what is the length of ST. ठीक है, अब यहाँ क्या मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट्स हमेशा BPT यूज़ कर लेते हैं या तो, ठीक है, कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होएगी, तो BPT यूज़ करके क्या करते हैं. अब एक चीज़ आप समझो, व्हाट इज़ BPT, व्हाट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. तो अगर क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन है या जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इनसे रिलेटेड है, ये लेंथ है, ठीक है, तो हम BPT यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये डायमेंशन की बात हो रही है, तो ये BPT से नहीं फाइंड कर सकते हम. उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. तो मैं देखो ये ट्रायंगल्स यहाँ पे अलग से बना रही हूँ. ये मैं बना लेती हूँ QTS, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम बना लेते हैं QRP. तो पहले फर्स्ट पॉइंट हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. और सिमिलर कैसे होंगे, देखो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ये कॉमन एंगल है, और ये गिवन है कि एंगल T इज इक्वल टू एंगल R, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है. तो बाय ए ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है. और हमें पता है जब ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं. तो मैं अगर ऑर्डर में लिखूं तो देखो ट्रायंगल QTS इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP. ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप QRP की जगह PQR लिख दोगे ना, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो ऑर्डर में लिखो, QTS है और यहाँ QRP है. अब साइड्स कौन सी प्रोपोर्शनल होंगी, देखो QT ये वाली साइड ओवर QR इज इक्वल टू TS ये ओवर, यहाँ ऑर्डर कौन सा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, RP, ठीक है. एंड QS अपॉन QP भी होगा, लेकिन QS और QP मुझे चाहिए नहीं क्वेश्चन में, तो मैं ये नहीं लिख रही हूँ, ठीक है. अब देखो QT ओवर QR, QT ओवर QR पूछा है उन्होंने, ठीक है. हमें दिया क्या है, QT ओवर TR. तो अगर QT ओवर TR हमें दिया हुआ है 2/3, तो व्हाट विल बी QT ओवर QR, कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा. दिस इज़ 2, दिस कंप्लीट लेंथ इज़ 5. रेशियो की बात कर रही हूँ मैं. तो QT ओवर QR इज़ 2/5 इज इक्वल टू TS वी हैव टू फाइंड, एंड RP इट इज़ गिवन 20, ठीक है. तो व्हाट विल बी TS, इट विल बी 2 × 20 विच इज़ 40 ओवर 5 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. दिस इज़ आवर आंसर. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. तो यहाँ मिस्टेक कहाँ होती है, एक तो क्वेश्चन में सिमिलैरिटी की जगह BPT यूज़ कर लेते हैं, एंड मोर ओवर QT ओवर TR दिया हुआ है हमें, है ना, जबकि चाहिए हमें QT ओवर QR. वहाँ पे भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अभी इस लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन तक कर रहे हैं, अगले लेक्चर में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे. तो होपफुली ये वाले कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे. तो अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से कर पाओगे. ओके.